चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा वाला पार्ट। तो ये हम लोग के पास जो रहा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। बट इससे पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा। तो देखिए, जो हम लोग कॉस्ट शीट पढ़ते थे, जो हम लोग क्या पढ़ते थे यहाँ पे कॉस्ट शीट, उसमें हम लोग क्या करते थे। तो कॉस्ट शीट में हम लोग सबसे पहले क्या करते थे कि जो प्राइम कॉस्ट निकालते थे, प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग के पास क्या होता था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग के पास था क्या था, डायरेक्ट मटेरियल था, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास क्या था, डायरेक्ट लेबर था, यही था ना। फिर हम लोग के पास क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंस था। ये सब मिला के हम लोग के पास क्या हो जाता था, प्राइम कॉस्ट हो जाता था। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसके बाद जो हम लोग के पास होता था डिफरेंट तरीक़ा का ओवरहेड, जिसमें हम लोग के पास प्रोडक्शन ओवरहेड होता था, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता था। इस तरह से हम लोग के पास होता था ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता था। तो देखिए, मटेरियल के लिए तो हम लोग अभी तक में देख लिए थे कि जो हम लोग के पास मटेरियल की वजह से जो डिफरेंस आता है, जो मटेरियल की वजह से हम लोग के पास डिफरेंस आया था, वो हम लोग के पास मटेरियल वेरिएंस हो गया था। जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी में, जो सॉरी क्वांटिटी क्या, जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो कॉस्ट हो या क्वांटिटी हो या प्राइस हो, उसका हम लोग देख चुके हैं। तो वो हम लोग के पास मटेरियल वाला तो हो चुका है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखें, तो यहाँ पे लेबर के वजह से जो डिफरेंस आया था, जो स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में, वो भी वेरिएंस देख लिए। अब हम लोग को जो बढ़ना है यहाँ पे, वो हम लोग के पास यहाँ पे वेरिएबल में, सॉरी उसके बाद जो अब हम लोग को देखना है यहाँ पे, वो देखना है ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस। तो ओवरहेड में क्या क्या आता है, तो देखिए ओवरहेड में हम लोग के पास सबसे पहले प्रोडक्शन ओवरहेड बोल सकते हैं इसे, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गया। तो ये सब सारा हम लोग के पास कैटेगरी क्या हो गया, ओवरहेड का। देखिए, जो मेनली हम लोग के पास एक्सपेंस होता है वो किस चीज़ का, देखिए कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग के पास मेनली जो एक्सपेंस होता है वो क्या चीज़ का, तो मटेरियल का होता है। फिर हम लोग के पास क्या होता है, लेबर का होता है, और एक और भी इनडायरेक्ट तरह का एक्सपेंस होता है जो हम लोग के पास क्या चीज़ का होता है, तो यहाँ पे ओवरहेड का होता है। तीन तरह का होता है ना मेनली। कोई भी प्रोडक्ट जो गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, या कोई भी हम लोग के पास प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, या हाँ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, तो हम लोग के पास मेनली जो कॉस्ट आएगा वो आएगा मटेरियल का, फिर दूसरा लेबर का, तीसरा हम लोग के पास ओवरहेड का। मटेरियल का हम लोग वेरिएंस देख चुके हैं, लेबर का वेरिएंस हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग के पास जो आ गया पॉइंट, वो क्या चीज़ का, तो यहाँ पे ओवरहेड का आ चुका है। अब देखिए, ओवरहेड का हम लोग के पास पॉइंट आ गया। अब ये जो हम लोग के पास ओवरहेड है, ये हम लोग के पास जो ओवरहेड, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। ओवरहेड को हम लोग के पास यहाँ पे जो कैटेगरी में बांटा है वो कितने में, तो इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग के पास सबसे पहला जो होगा वो होगा वेरिएबल का, और एक दूसरा जो हम लोग के पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे फिक्स्ड का। तो वेरिएबल में क्या चीज़ होगा, फिक्स्ड में क्या चीज़ होगा, देखिए जो नंबर ऑफ यूनिट बढ़ने से, जो जिसमें नंबर ऑफ यूनिट ऑफ जो आउटपुट है वो बढ़ने से हम लोग के पास जो कॉस्ट है उसी प्रपोर्शन में बढ़ता है, उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं ना। और फिक्स्ड का मतलब कि चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, एक्सपेंस वहाँ पे लगना ही लगना है। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, फिक्स्ड वाला हो गया, ठीक है। तो जो वेरिएबल नेचर का एक्सपेंस है, जो वेरिएबल नेचर का यहाँ पे ओवरहेड है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे क्या चीज़, तो कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हम लोग देखने वाले हैं। अब इसमें दो पार्ट होता है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का हम लोग के पास कितना हो गया, दो पार्ट हो गया। देखिए पहले सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर इसको निकालना चाहेंगे तो स्टैंडर्ड जो कॉस्ट हम लोग के पास होगा उसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट, यही करते हैं ना। स्टैंडर्ड में से हम लोग एक्चुअल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। स्टैंडर्ड निकालने के लिए हम लोग के पास क्या होता था, तो जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड आवर होगा, देखिए वेरिएबल जो सॉरी ओवरहेड जो हम लोग निकालते हैं मोस्टली निकालते हैं आवर के बेसिस पे। जितना आवर काम होगा, डायरेक्ट लेबर आवर हो या प्रोडक्शन आवर हो, तो जितना यहाँ पे काम होगा उसमें रेट से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकालते हैं, ओवरहेड निकालते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट को निकालने के लिए स्टैंडर्ड आवर हो जाएगा इंटू स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा। फिर एक्चुअल कॉस्ट को निकालने के लिए हम लोग के पास क्या हो जाएगा, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट हो जाएगा। यही हम लोग के पास हो जाएगा ना। तो ये हम लोग के पास है स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पे एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। ये हम लोग के पास क्या चीज़ का आ जाएगा, तो यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड का हम लोग के पास कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। फिर इसका दो पार्ट होता है। इसमें सबसे पहला जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सबसे पहला पार्ट में वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर का, और दूसरा जो हम लोग के पास है एफिशिएंसी का। तो जब एक्सपेंडिचर का बात हो रहा है तो इसमें इसका मतलब क्या, तो यहाँ पे रेट का बात होगा। तो जब रेट का बात है तो जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड रेट होता था उसमें से एक्चुअल रेट को हम लोग माइनस करते थे। यही करते थे ना हमेशा से, जो स्टैंडर्ड रेट होता था उसमें से एक्चुअल रेट को माइनस करते थे, और इसमें मल्टीप्लाई क्या करते थे, तो यहाँ पे एक्चुअल आवर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जो हम लोग के पास एफिशिएंसी का बात होगा, एफिशिएंसी मतलब कि जितना टाइम हम लोग दे के रखे हैं उससे अगर कम टाइम में कोई वर्कर जो है कंप्लीट कर देगा काम को, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, कि वर्कर एफिशिएंट है, अदरवाइज एफिशिएंट नहीं है। तो इसमें एफिशिएंसी का जब बात होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कि जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड आवर होगा उसे हम लोग एक्चुअल आवर से कंपेयर करेंगे, माइनस कर देंगे।
और इसमें जो रेट मल्टीप्लाई होगा वो कौन सा, तो यहाँ पे जो हम लोग करते थे स्टैंडर्ड रेट, वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। जैसे हम लोग लेबर वाले में नहीं करते थे ना, जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस था उसमें, तो वही चीज़ हम लोग के पास यहाँ गिवन भी है। यही चीज़ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में क्या चीज़, तो जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा जो एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से, और जो हम लोग के पास एक्चुअल यहाँ पे कॉस्ट होगा उसे हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा। फिर हम लोग के पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब रेट का डिफरेंस इंटू एक्चुअल आवर कर देंगे। और जो हम लोग के पास एफिशिएंसी था, तो यहाँ पे एफिशिएंसी में हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर को माइनस करके स्टैंडर्ड रेट से हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे जो एक्चुअल आवर होगा वो हम लोग वर्क को कंसीडर करेंगे, ठीक है। जो वेरिएबल जब हम लोग ओवरहेड का यहाँ पे कर रहे हैं ना, जिसमें वेरिएबल ओवरहेड का, तो उसमें हम लोग स्टैंडर्ड जो हम लोग के पास एक्चुअल आवर होगा उसमें वर्क वाले कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखेंगे, बट एक बार आप लोग इसे कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। आ जाइए, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसमें हम लोग के पास 2 पार्ट आ गया था। बट हाँ, उससे पहले वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वही यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ पहले। तो इसमें हम लोग के पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो जो स्टैंडर्ड आवर होगा उसमें हम लोग स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो जो हम लोग के पास एक्चुअल आवर होगा उसमें हम लोग एक्चुअल रेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम लोग के पास हो गया सबसे पहला फार्मूला। अब इसमें 2 तरह का हम लोग के पास होता है, एक तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है और जो दूसरा हम लोग के पास होता है वो क्या होता है, एक तो एक्सपेंडिचर हो गया और दूसरा जो हम लोग के पास था एफिशिएंसी, ठीक है। एक्सपेंडिचर वाले में हम लोग क्या करेंगे, तो एक्सपेंडिचर का में जो है इसका मतलब रेट का डिफरेंस हो जाता है एक्सपेंडिचर, या मैं यहाँ पे रेट भी लिख देता हूँ। इसमें हम लोग जो है स्टैंडर्ड जो हम लोग के पास प्राइस होगा या स्टैंडर्ड रेट होगा उसमें से एक्चुअल रेट को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई क्या चीज़ से होगा, तो यहाँ पे एक्चुअल आवर, और इसमें हम लोग वर्क वाले को कंसिडर करते हैं। फिर एफिशिएंसी में हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो एफिशिएंसी मतलब जो स्टैंडर्ड आवर दे रखा होगा और जो एक्चुअल आवर दे रखा होगा उसका डिफरेंस, और इसमें हम लोग स्टैंडर्ड रेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला का पार्ट हो गया। ये आप लोग देख लीजिएगा, रिवाइज करके आइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले में बढ़ेंगे।